हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सबसे पहले सॉरी, मैं 2-4 दिन में ब्लॉग नहीं डाली हूँ क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आप लोग को बताती हूँ। अब फटाक से उठते हैं और फटाफट फ्रेश होते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 7 और हमारी मॉर्निंग थोड़ी लेट हो गई थी, इसीलिए फटाक से उठते हैं और अपने चलते हैं मिशन पे। आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है और आप लोग को बहुत कुछ बताना है मुझे आज। तो फटाक से उठते हैं, अपना काम करते हैं और आप लोग से फिर बताते हैं। हो गए हैं फ्रेश। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारी चाय की तरफ, जो हमारा वेट कर रही है। फिर उसके बाद आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है और बहुत कुछ बताना है। तो लेकिन सबसे पहले चलते हैं चाय की तरफ। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और कुछ सरप्राइज भी दिखाने हैं, जो मुझे शादी से लौट कर मिले थे। मतलब मैं जब घर आ गई तब मुझे मेरे हस्बैंड ने कुछ सरप्राइज दिए थे, वो भी आप लोग को दिखाना है। तो फिर चलते हैं फटाक से चाय की तरफ, फिर मिलते हैं आगे आपसे। जब तक हो रही है चाय तब तक करते हैं दूसरे काम, क्योंकि बहुत सामान फैला हुआ है। कल मैंने पूरा अलमारी क्लीन की थी, तो ये सब कपड़े अभी पहले मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। कल फिर मैं गई थी मार्केट तरफ, तो फिर मैं मेरी जेठानी के पता है आपको लोग को शॉप है साड़ी की, तो फिर वहां से मैंने साड़ी लेकर आई थी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताना साड़ी कैसी है। ये कलर मेरे पास साड़ी का नहीं था, तो मैंने सोचा ये कलर लेकर आते हैं। साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। अब फटाक से इसको करेंगे अपन कंप्लीट। आज दे देंगे इसको सेट, मतलब पूरा कंप्लीट करने के लिए। और अब समेटते हैं फटाफट घर, क्योंकि कल भी काम थोड़ा सा कम हो गया था, कल भी नहीं किए थे। लेकिन जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक नहीं चलता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चलता, आप लोग को पता है। चढ़ा दिए हैं दूध, फटाक से करते हैं इसमें चाय पत्ती डालते हैं। थोड़ा सा दूध बॉईल हो जाए उसके बाद चाय पत्ती डालती हूँ। मैं शादी से जब लौटी तो वहां से तो हम बहुत अच्छे से निकल गए थे चंडीगढ़ से। आप लोगों को पता है मैं चंडीगढ़ ही गई थी शादी में। वहां से हम बहुत अच्छे से लौटे थे और वहां सब ने इतना प्यार दिए, इतना प्यार दिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे। फिर उसके बाद हम वहां से लौटे तो मतलब जो मेरी सिस्टर के फैमिली वाले थे, उन्होंने यही बोले कि आप लोग को हम वहां तक छोड़ देंगे। मतलब चंडीगढ़ से दिल्ली तक की हमारी ट्रेन थी, तो उन भैया बोलते हैं कि नहीं, चंडीगढ़ से उनने बाय रोड हमें छुड़वाए। मतलब वो खुद ही छोड़ने आए, दीदी भैया दोनों छोड़ने आए थे। हम लोग सेफली फिर वहां तक पहुंचे और मतलब वो सफर अच्छा था। लेकिन वहां से मतलब दिल्ली से जबलपुर के सफर के बीच में एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मैं क्या ही बताऊं। वो तो अच्छा हुआ श्याम बाबा का कि मेरा मंगलसूत्र, पैसे वैसे सारे और मोबाइल सेव था। बाकी जो मेरा पर्स था वो चोरी हो गया। और वो हुआ है दमोह सागर के पास में। वहीं से मेरा पर्स चोरी हुआ है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ। कि मैं 2:30 बजे तक तो मोबाइल चला रही थी, तब तक ठीक था सब। थोड़ा सा मैं सो क्या गई हूँ और ये काम हो गया। वो तो श्याम बाबा की कृपा थी कि मेरा सब कुछ सामान सेफ था। सिर्फ थोड़ा बहुत ही कॉस्मेटिक का गया है, पर्स गया है, ईयरबड्स वगैरह गए हैं, बस और कुछ नहीं गया है। मैं इतना टेंशन आ गई थी मैंने कहा मेरा मोबाइल बच गया, मेरे पैसे बच गए, मेरे गोल्ड का सामान बच गया। क्योंकि अभी हस्बैंड ने लेके दिए हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, ऐसा ऐसा बताया, तो बोलते कोई बात नहीं है, तुम सेफ हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बोलते चलो कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। तो फिर वहां से हम आए और जिस दिन हम लौटे थे उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, तो हमने सेलिब्रेट नहीं किए थे। फिर
18 तारीख को 17 फरवरी के एनिवर्सरी थी। 18 तारीख को फिर मम्मी के यहाँ पहुंचे, फिर हस्बैंड भी आ गए थे और फिर उन्होंने एक सरप्राइज दिया। मुझे तो बहुत मतलब इतना प्यारा लगा है मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये गोल्ड की चेन दिलाई है उन्होंने मुझे, और अभी मेरे लिए इयररिंग्स, मेरे ऊपर की इयररिंग्स टूट गए थे तो फिर मेरे लिए इयररिंग्स रख कर आए हैं। तो बोल रहे थे कि अपन इसको उठा लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। जब ये मैंने देखी ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि गोल्ड पहनना तो हर लेडीज को बहुत पसंद है, तो उसमें मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा था। फिर वहां से आए, फिर हमारी दूसरे दिन फिर ट्रेन थी सुबह, जनशताब्दी थी जबलपुर से होशंगाबाद के लिए। फिर वहां से हम यहाँ आए, और यहाँ तो इतना हेडेक भरा दिन हो गया था, इतना काम, और तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं तो फिर सो ही गई थी। मैंने फिर बोला कि नहीं बाबा, मैं इतना मतलब सफर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, बहुत ज्यादा सफर हो गया था। फिर वहां से आए, फिर 2 दिन तो ऐसा लग रहा था, इसलिए 2 दिन कोई ब्लॉग नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि मैं खुद ही सेट नहीं हो पा रही थी माइंड से कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो बन गई है हमारी चाय, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। हो गई हमारी चाय। अब हम फटाक से लेते हैं अपनी चाय और फिर मिलते हैं आपसे आगे। आ गई हमारी चाय, अब हम चाय पीते हैं और फिर आपसे आगे मिलते हैं। हो गए हम रेडी, नहा लिए हैं, बस अब चलते हैं अपने भगवानों की तरफ। तुलसी मैया को जल चढ़ाना है। मैं चली गई थी तो वो बड़ी सूख साख सी गई हैं। बस अब जल्दी से चलते हैं अपन पूजा करने की तरफ। मेरा लल्ला भी इंतजार कर रहे होंगे। आ गए हम अपने मंदिर में। अभी सबको जगाने का टाइम है, अभी सब सो रहे हैं, उनको जगाने का टाइम है। अब फटाक से करते हैं पूजा। पहले मंदिर करते हैं सफाई, उसके बाद करते हैं पूजा, फिर आपको दिखाते हैं। आज मुझे मेरे लल्ला को नहलाना था, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू है। अब उनको मैं कल या परसों नहलाऊंगी आराम से, गर्म पानी करके। मैं उनको जब स्नान करवाती हूँ तो उनको गर्म पानी करके ही स्नान करवाती हूँ, क्योंकि बड़े प्यारे से छोटे से हैं, वो बैठे हैं जी, बैठे हैं छोटे से बच्चा, इसीलिए उनको ठंडे पानी से नहीं नहलाते। गर्मी आ जाएगी फिर उनको ठंडे पानी से ही नहलाएंगे, तब तक हम उनको गर्म पानी से ही नहलाते हैं। अब फटाक से करते हैं पूजा और दिखाते हैं आप लोग को आगे। हो गई हमारी पूजा, ये है हमारे पप्पा। बस अब चलते हैं नाश्ते की तरफ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और अब भूख भी लग रही है। फटाफट बनाते हैं नाश्ता। आज सोच रही थी पोहा बनाना तो बेस्ट रहेगा, बहुत टाइम हो गया पोहा नहीं खाए हैं। हस्बैंड का भी कहना था पोहा बना लो, तो पोहा बनाते हैं जल्दी से और फिर मिलते हैं आपसे आगे। रेडी हो गया हमारा पोहा। कमेंट में जरूर बताना कि पोहा कैसा लग रहा है। अब फटाक से चलते हैं चाय बनाते हैं, वो बहुत जोरों की लगी है। फटाक से चाय बना के फिर नाश्ता करते हैं, फिर आगे आप लोग से मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और दिन भर की रूटीन तो आपको पता ही है मेरी। बस अब फटाक से नाश्ता करने के बाद फिर जाएंगे खाना बनाने। खाना बनाने का जो ये हमारा सामान फैला हुआ है उसको समेटना है, और फिर शायद आज मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा बैग चोरी हो गया था। लेकिन मुझे अभी मेरे पास कॉस्मेटिक का कोई भी सामान नहीं बचा है, तो बस अब चलते हैं। नाश्ता वाश्ता बन गया है, खाना वाना बना लेते हैं, अपना काम करते हैं और फिर जाना है मार्केट। फिर जाके सारा सामान लेके आना है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे रील्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे शादी वादी में भी जाना है अभी, लेकिन फिर भी अभी कोई सामान नहीं है। तो बस फटाफट अपना काम करते हैं और चलते हैं मार्केट की तरफ, फिर आपको बताती हूँ मैं आगे। मैं सो गई थी खाना खाकर, बज गए हैं 5। अब है चाय का टाइम, तो चाय बन रही है, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। शाम को जाना है मुझे शादी में, बस दूध बॉईल हो जाए फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। शाम की शादी में जाना है। अब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। सो गई थी मैं, थक गई थी तो मैं सो गई थी, खाना खाया मैंने, अब मैं फिर रेस्ट करने लगी थी। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं।
ये सोच रही हूँ येलो साड़ी पहन लूं, क्योंकि आज वहां हल्दी है तो हल्दी में तो येलो ही बेस्ट लगेगी। देखते हैं, चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा है। फटाक से अब चाय हो जाए, हस्बैंड जी को चाय पीना है और पोहा रखा है, मैं पोहा ही गर्म करती हूँ। जब मैंने बनाई थी तब आए नहीं थे, अब आप बोल रहे हैं पोहा खाने के लिए, तो अब पोहा गर्म करती हूँ और पोहा ही दूंगी अब मैं। फिर क्या ही करना है फिर मुझे। फिर मिलते हैं आपसे, चलते हैं शादी में, फिर आगे आपको ब्लॉग दिखाते हैं शादी का। हम हो गए थे रेडी, अब हम जा रहे हैं शादी में। आज हल्दी है तो मैंने सोचा यही पहनते हैं, हल्दी के लिए बेस्ट है ये साड़ी, लाइट वेट है और अच्छी भी है। बस अब हम जा रहे हैं हल्दी के लिए, फिर वहां जाना है मार्केट वाले घर। मार्केट वाले घर में है जेठानी, उनको लेंगे, फिर अपन चलते हैं शादी वाले घर पे। ये भी रेडी हो गए हैं। ओह बस अब हम चलते हैं, फटाफट जूती पहनते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। फिर मिलते हैं आपसे आगे। चले अपने वाहन में। ओ ब्रेक तो बनाना बनाऊंगी ना। कमेंट में जरूर बताना कि मैं जैसे लगती हूँ, मेरी साड़ी कैसी लगती है। अब चलते हैं शादी वाले हॉल, फिर आपको दिखाते हैं आगे। हम आ गए थे दीदी के यहाँ, ये अभी तक ऐसे ही घूम रही है। अभी तक ऐसे ही घूम रही है। बस थोड़ी देर में अब चलते हैं शादी की तरफ, बहुत तेज भूख लग रही है। देखते हैं वहाँ क्या ऐसा है कुछ खाने के लिए। आज तो वहाँ हल्दी है, इसलिए मैंने हल्दी के हिसाब से यही साड़ी पहनी थी। कमेंट में जरूर बताना कि मैं कैसी लगती हूँ। नहीं फिर अपन मिलते हैं। ये आ गए शादी वाले, हटो ना थोड़ा सा, वहाँ का व्यू लेने दो। ये है शादी वाले घर पे। अरे क्या बोलते जीजा बोल रहे थे कि उन लोगों के रास्ता देख रहे हैं हम लोग। और हम ये हैं, और ये है। अब फिर मिलते हैं आपसे घर पे फटाक से। चलते हैं, हल्दी खेल लेते हैं, थोड़ा सा हल्दी लगा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया हल्दी नहीं लगाए फेस पे। हल्दी लेते हैं, हल्दी लगाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं घर पे। पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे कर पाए, जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। दर्द होना खत्म। आ गए हम घर पे। वहां सिर्फ हल्दी का फंक्शन था तो हल्दी तो वैसे भी लगाने नहीं मिली है। अब कल देखते हैं, जाना है कल एक जगह, माता पूजन भी है। यहाँ पे होशंगाबाद में माता पूजन ऐसी होती है, मतलब लड़का हो तो कुर्ता पैजामा पहन के जाएगा और हार वार डाल के, और लड़की हो तो वो दुल्हन जैसे सज कर जाती। यहाँ की होशंगाबाद की माता पूजन बहुत प्यारी रहती है। अगर वैसी मुझे जाने मिला तो मैं कल जरूर दिखाऊंगी होशंगाबाद की माता पूजन कैसी रहती है। और अब घर आ गए हैं, फटाफट कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद चलते हैं, चाय पीते हैं। थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा था,
हस्बैंड चाय बना रहे हैं जब तक, हम लोग का कपड़े चेंज कर कर, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा और आज का दिन कैसा था प्लीज जरूर कमेंट में बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और मैं कैसी लग रही थी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।